तो जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। सो इट्स अ न्यू मॉर्निंग, अ ब्यूटीफुल डे एंड एनर्जेटिक मॉर्निंग। तो जी आप सबको मैं इतनी फ्रेश इसलिए नज़र आ रही होंगी क्योंकि हमारी वेकेशंस एक्सटेंड हो चुकी हैं। तो इट्स हॉलीडे टुडे। तो हमें रात को ही नोटिफिकेशन आ चुका था ग्रुप में, व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए हैं हमारे स्कूल के, तो उसमें नोटिफिकेशन आ चुका था कि भाई आप लोगों की वेकेशंस एक्सटेंड हो चुकी हैं। तो जी मैं जैसे ही बाहर आई हूँ तो मम्मा ने मेरे लिए नाश्ता तैयार रखा हुआ था। ये आलू का पराठा हमारे नाश्ते में तैयार है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। 4 hours later. यार मैं इसको विनयन को बहुत देर से बोल रही हूँ कि मुझे दो तीन कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है, तो ये मुझे नहीं समझा रही। समझा दो ना यार, समझा रही हूँ। निकालो कौन सा ये वाली linear thermal expansion of solid due to heat supplied to any solid material when expansion occurs in one dimension it is called linear thermal dimension। अच्छा, तो अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन क्या होगी? जब ये लीनियरली किसी चीज़ में एक्सपेंशन होती है इसका मतलब है कि सिर्फ एक डायमेंशन में एक्सपेंशन हुई है। फॉर एग्जांपल अगर कोई ब्लॉक है, अगर उस वो एक्सपैंड होगा तो उसमें लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगी, उसमें वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन होगी, क्योंकि वो ब्लॉक जो है वो हर तरह से एक्सपैंड होगा, मतलब उस लेंथ वाइज एक्सपैंड होगा, ब्रेथ में एक्सपैंड होगा, ठीक है, वो हर तरह से होगा, तो उसकी वॉल्यूम ओवरऑल एक वॉल्यूम एक्सपेंशन आएगी। लेकिन लीनियर थर्मल एक्सपेंशन जो है ना वो हमेशा एक लॉन्ग बॉडी में आएगी, ऐसी चीज़ जिसकी कोई लेंथ हो, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक डायमेंशन में एक्सपेंशन आ रही है, उसको हम लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कहेंगे। और इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी बॉडी है जिसमें एक से ज़्यादा डायमेंशन में एक्सपेंशन हो जाती है तो वो फिर लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के अंडर फॉल नहीं करेगा, उसको हम वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन के अंडर ले लेंगे। अब लीनियर थर्मल एक्सपेंशन में फॉर एग्जांपल एक रॉड ले लो या कोई भी ऐसी चीज़ है जो लंबाई में है, या कोई स्टिक ले लो या रॉड ले लो या स्केल ले लो, ठीक है, तो इसमें जब भी एक्सपेंशन आएगी तो उसके किसी भी एक साइड पे एक्सपैंड होगा वो, यानी वो इलोंगेट होगा। इधर बना हुआ था कि ठंडी और वो गर्म ज़्यादा, अच्छा नहीं वो नेक्स्ट चैप्टर वो कनेक्शन में होगा। अच्छा, फॉर एग्जांपल लेट्स कंसीडर अ मेटालिक रॉड हैविंग इनिशियल लेंथ L at temperature T1। If this rod is heated at an external heat source, its length will be changed from L1 to L2 and that L2 length will be greater to L1, ठीक है, बात समझ आ रही है ना कि एक रॉड लिया, ठीक है, उसका इनिशियल टेंपरेचर T1 था और उसकी इनिशियल लेंथ L1 थी। जैसे ही उसको आपने हीट किया तो अब उसका इनिशियल टेंपरेचर फाइनल टेंपरेचर में कन्वर्ट होकर T2 बन गया और इनिशियल लेंथ फाइनल लेंथ में कन्वर्ट होकर L2 बन गया, एंड ऑब्वियसली L2 विल बी ग्रेटर देन L1 क्योंकि वो एक्सपैंड हुआ है, ठीक है। अब ये L1 थी और ये L2 हो गई है और इन दोनों के दरमियान जो फर्क आया है वो क्या होगा, हमारे पास डेल L हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैंने क्या बताया, T2 is greater than T1 which means that temperature is constantly increasing, whereas L2 would be greater than L1 which means that on increasing the temperature the length has been increased। There are basically two factors on which change in length of metallic rod depends। अब वो दो फैक्टर्स बता दूं जिन पे डिपेंड करेगी चेंज इन लेंथ, ठीक है, और वो दो फैक्टर्स क्या होंगे? नंबर 1 इज चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ, ठीक है, जितना हमारे पास जितनी बड़ी लेंथ होगी उतना ही हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगा। फॉर एग्जांपल एक बहुत छोटा सा रॉड है जिसकी लेंथ थोड़ी है, तो उसके अंदर जो चेंज इन लेंथ यानी एक्सपेंशन होगी वो भी थोड़ी ही होगी, लेकिन अगर कोई बड़ा रॉड है जिसकी लेंथ बड़ी है तो उसके अंदर जो एक्सपेंशन है वो भी ग्रेटर होगी। दिस मींस दैट चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ, यानी उस रॉड की या उस ऑब्जेक्ट की जितनी लेंथ है उसके अकॉर्डिंगली ही हमारे पास डेल एल होगा। देन द सेकंड थिंग इज चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेंपरेचर, ठीक है, जितना ज्यादा टेंपरेचर चेंज आएगा उतनी ही ज्यादा एक्सपेंशन आएगी। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का चेंज आता है टेंपरेचर में तो हमारे पास एक्सपेंशन थोड़ी आएगी, लेकिन अगर एकदम से अब्रप्ट चेंज आता है, फॉर एग्जांपल 100 डिग्री सेल्सियस का चेंज आ जाता है टेंपरेचर में, तो एक्सपेंशन वुड बी ग्रेटर इन दिस सेंस, ठीक है। तो ये दो फैक्टर्स हैं जो कि डिपेंड कर रहे हैं। इन दोनों फैक्टर्स को हम लोगों ने इक्वेट किया है, इकट्ठा करके जब लिखा है तो हमारे पास आ गया कि चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनिशियल लेंथ एंड चेंज इन टेंपरेचर। यहाँ पे हम लोगों ने कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कराया और जो अल्फा होगा वो हमारे पास कांस्टेंट होगा फॉर द एक्सपेंशन। कौन सी एक्सपेंशन? लीनियर एक्सपेंशन। A few inches later. आज बीबी फ़ातिमा रज़ी ताला अन्हा का यौम विलादत है और आज हम उनकी शान में एक कलाम पेश कर रहे हैं। नबी ये आसरा ए कुल जहान दा, नबी ये आसरा ए कुल जहान दा, नबी दा आसरा ए मां हुसैन दी, खतीजा आमना ते हवा आसिया, खतीजा आमना ते हवा आसिया, इनादी पेशवाए मां हुसैन दी, नबी ये आसरा शाइस्त ज़हरा दा लाल अपनी मां दी वजह तो दीने पना बेमिसाल अपनी मां दी वजह तो। पूछते सही शान मेरे जे खाकी बंदियां कोलों, हिजाबे मुस्तफ़ा एजाज़े मुर्तज़ा, हिजाबे मुस्तफ़ा एजाज़े मुर्तज़ा, नमाज़े अंबिया मां हुसैन दी, नबी ये आसरा
ए कुल जहान दा नबी दा आसरा ए मां हुसैन दी खदीजा आमिना ते हवा आसिया इना दी पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा मरियम दिए जान दी गे जडू रब चावंदा है जिबरील जिस दे बूहे ते बिन पुछया ना जाए खातून कोई एहो जई बीबी नहीं जेड़ा हमसर होवे जद कदमा उते रखे हुसैन सर जद कदमा उते रखे हुसैन सर ओ वारिसे हयाए मां हुसैन दी जद कदमा उते रखे हुसैन सर जद कदमा उते रखे हुसैन सर ओ वारिसे हयाए मां हुसैन दी नबी आसरा ए कुल जहान दा नबी दा आसरा ए मां हुसैन दी खतीजा आमिना ते हवा आसिया खतीजा आमिना ते हवा आसिया इना दी पेशवाए मां हुसैन दी नबी आसरा। अच्छा जी, इस व्लॉग को इधर ही एंड करते हैं। अब आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।